Hello students, my name is Yogesh Tiwari. I am your science teacher. We are gathered here to study lesson first, crop production and management. The first topic of this chapter is agriculture. Agriculture means कृषि. Around 10,000 BC, people wandered here and there in the search of food and shelter because people don't know how to grow the crops. But around 8,000 BC, people found or learnt the art of growing crops. What do you mean by crop? First term, crop. What do you mean by crop? The growing of plants on a large scale is known as crop. Means पौधों का बड़े पैमाने पर उत्पादन क्रॉप अर्थात फसल कहलाता है. The growing of same kind of plants on a large scale is known as crop. So now we go on the agriculture. What is agriculture? The technology of food production using seeds, वाटर एंड सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर का मतलब कृषि. तो कृषि क्या है? कृषि वो तकनीकी है, वो विधि है जिसमें हम बीजों का, पानी का और मिट्टी का प्रयोग करके फसलों का उत्पादन करते हैं. कृषि क्या है? कृषि वो तकनीकी है, कृषि वो विधि है जिसमें हम सीड, वाटर और सॉइल की हेल्प से क्रॉप ग्रो करते हैं. ओके, सो सेकेंड टॉपिक इज types of crops. फसलों के प्रकार. इसको हम देखेंगे. फसलों के प्रकार. Mainly there are two types of crops. Rabi crop and kharif crops. खरीफ क्रॉप्स. रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप ये दो मुख्य रूप हैं फसलों के. तो रबी क्रॉप कब से कब तक उगाई जाती है? रबी क्रॉप विंटर सीजन में उगाई जाती है, अक्टूबर टू मार्च. ग्रोइंग सीजन इसका है अक्टूबर टू मार्च. विंटर सीजन में उगाते हैं अक्टूबर टू मार्च रबी क्रॉप. एग्जांपल आपका क्या होगा? व्हीट. जैसे हम गेहूं उगाते हैं तो गेहूं कब बोया जाता है? नवंबर में बोया जाता है और मार्च में काट लिया जाता है. तो ये विंटर सीजन की क्रॉप हुई, इसलिए हम इसको रबी क्रॉप कहते हैं. रबी क्रॉप अक्टूबर टू मार्च. और खरीफ क्रॉप जो आपकी होगी वो जून टू अक्टूबर होगी. जून टू अक्टूबर. और इसका एग्जांपल क्या होगा जून टू अक्टूबर का? पैडी. पैडी मींस धान. और उसी धान से हमें क्या मिलता है? चावल. ठीक, ये समझ में आया. क्रॉप क्या था? ग्रोइंग ऑफ सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप. मतलब एक ही प्रकार के, एक ही प्रजाति के पौधों का बड़े पैमाने पर उत्पादन फसल कहलाता है. एग्रीकल्चर क्या था? एग्रीकल्चर इज द मेथड और टेक्नोलॉजी ऑफ फूड प्रोडक्शन यूजिंग सीड्स, वाटर एंड सॉइल. और उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ क्रॉप्स मींस फसलों के प्रकार. तो मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स. तो रबी क्रॉप कब से कब उगाई जाती है? अक्टूबर टू मार्च. एग्जाम्पल मैंने दिया व्हीट. खरीफ क्रॉप जून टू अक्टूबर और इसका एग्जाम्पल है पैडी. अब हम यूज के हिसाब से क्रॉप्स स्टडी करेंगे. टाइप्स ऑफ क्रॉप्स बाय यूज मतलब उपयोग के आधार पर फसलों के प्रकार. देयर आर 4 types of crops. First, cereal crops, जिसको हम अनाज कहते हैं. सीरियल क्रॉप में कौन कौन सी फसलें आएंगी? अनाज. एग्जाम्पल होगा इसका राइस यानी चावल, व्हीट मींस गेहूं. इसके बाद सेकेंड जो आएगा आपका वो होगा वेजिटेबल क्रॉप्स. इसमें सब्जियां उगाई जाती हैं. वेजिटेबल क्रॉप्स के अंतर्गत कौन आती हैं? सब्जियां. जैसे आपका टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया और भी बहुत सारी सब्जियां हैं, आपको पता होगा. तीसरा जो होता है वो होता है फ्रूट क्रॉप्स. फ्रूट
क्रॉप्स। फ्रूट क्रॉप्स में फल इंक्लूड होते हैं, जैसे आपका एप्पल, मैंगो एटसेट्रा। चौथा आपका होगा फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स, इनसे रेशे मिलते हैं और रेशों से ही धागे, और धागे से ही कपड़े बनाए जाते हैं। जैसे आपका हो गया काटन, जूट, ये आपकी फाइबर क्रॉप्स है। तो क्लियर हुआ आपको? टाइप्स ऑफ क्रॉप्स बाय यूज, माने फसलों के प्रकार उपयोग के आधार पर। तो पहला आपका सीरियल क्रॉप्स हुआ, जिसमें हम खाद्यान्न उगाते हैं, जैसे चावल हुआ, गेहूं हुआ, मक्का हुआ। इसी तरह वेजिटेबल क्रॉप्स हुआ। वेजिटेबल क्रॉप्स में वेजिटेबल शामिल हैं, जैसे टोमेटो, पोटैटो, अनियन वगैरह। फ्रूट क्रॉप्स में फल उगाए जाते हैं, जैसे एप्पल, मैंगो, बाकी सारे फल आपको पता ही होंगे। फाइबर क्रॉप्स, जिनसे हमें रेशे मिलते हैं, रेशों से क्या बनते हैं? धागे, और धागों से ही कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक, क्लियर? आगे चलते हैं। ये तो था आपका टाइप्स ऑफ क्रॉप्स बाय यूज। इसके पहले हमने देखा था टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, उसमें आपने दो तरह की फसलें देखी थी, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। इसके बाद एक जो नया टर्म है वो है हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर क्या होता है? हार्टिकल्चर का मतलब होता है फलों एवं सब्जियों की खेती। हार्टिकल्चर का मतलब फलों एवं सब्जियों की खेती। तो हार्टिकल्चर के अंतर्गत क्या होगा? हम फलों एवं सब्जियों का प्रोडक्शन सीखेंगे। द साइंस ऑफ प्रोड्यूसिंग, we can define it, the science of producing of fruits and vegetables by the study of horticulture, या the science of producing fruits and vegetables is called horticulture। क्लियर हुआ? मतलब हार्टिकल्चर क्या होगा? फलों एवं सब्जियों की खेती करने का तरीका, या द साइंस ऑफ प्रोड्यूसिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज कॉल्ड हार्टिकल्चर। इसके बाद जो नया टॉपिक आएगा वो है प्रिपरेशन, या एक्टिविटीज कह लें, एक्टिविटीज ऑफ फूड प्रोडक्शन। एक्टिविटीज ऑफ फूड प्रोडक्शन मीन्स फसल उत्पादन के या खाद्यान्न उत्पादन के क्रियाकलाप। फूड प्रोड्यूस करने के लिए जो एक्टिविटीज की जाती हैं उनको हम एक्टिविटीज ऑफ फूड प्रोडक्शन के अंदर रखते हैं। इसमें सबसे पहले जो होगा वो होगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फर्स्ट टर्म इसमें है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। दूसरा आपका है सोइंग ऑफ सीड्स, तीसरा आपका है यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूअर। उसके बाद चौथा आपका टॉपिक आएगा इरिगेशन। पांचवा टॉपिक आपका आएगा वीडिंग। छठवां टॉपिक आपका आएगा यूजिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स, इसको हम नहीं लिख रहे हैं। इसके बाद जो आपका टॉपिक आएगा वो होगा हार्वेस्टिंग। और फाइनली आपका जो टॉपिक आएगा वो है स्टोरेज। ठीक है, ये एक्टिविटीज हैं क्रॉप प्रोडक्शन के या फूड प्रोडक्शन के। तो सबसे पहले करना क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का क्या मतलब हुआ? सॉइल को प्रिपेयर करना, किसके लिए? क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए। तो वी कैन प्रिपेयर द सॉइल फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन बाय टिलिंग और टर्निंग एंड मेक इट लूज। मिट्टी को ढीला बना करके, मिट्टी को खोद करके, ढीला करके हम सॉइल प्रिपेयर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि खेतों की सबसे पहले क्या होती है? जुताई की जाती है।
जिससे मिट्टी को पलटा जाता है और मिट्टी पाउडर के रूप में बन जाती है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसमें आपके दो बातें आएंगी, बाई प्लगिंग मींस जुताई करके, आर टिलिंग। तो प्लगिंग और टिलिंग का कॉन्सेप्ट इसमें आएगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब है मिट्टी को ढीला करना जिससे कि फसल इसमें उगाई जा सके। दूसरा जो टर्म है वो है सोइंग ऑफ सीड्स। सोइंग ऑफ सीड्स का मतलब होता है बीजों की बुआई। तो बीजों की बुआई किसमें करती है? मिट्टी में। हमने मिट्टी तैयार कर ली। अब दूसरा जो टर्म है वो क्या है? बीजों की बुआई। तो बीजों की बुआई जो है दो तरीके से की जाती है, ट्रेडिशनल वे, जो अपना पारंपरिक तरीका है, मतलब हाथ से बीजों को बोना। आपने देखा होगा खेतों में जब गेहूं बोया जाता है तो अभी भी अपने लोगों के यहाँ ट्रेडिशनल वे यूज किया जाता है, मींस हाथों से ही बीजों की बुआई की जाती है। और दूसरा है सोइंग बाय यूजिंग ऑफ सीड ड्रिल। यूजिंग ऑफ सीड ड्रिल मींस सीड ड्रिल का प्रयोग करके हम बीजों को खेतों में बोते हैं। सीड ड्रिल का फायदा यह है कि इससे बीज जो है सेम डिस्टेंस पे, मतलब यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे होते हैं, एक समान दूरी बीजों के बीच में होती है और एक बीज दूसरे बीज के ऊपर नहीं आता या बीजों के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं आता। तो सोइंग ऑफ सीड्स के दो तरीके आपने देखा, ट्रेडिशनल वे, यूजिंग ऑफ सीड ड्रिल। तीसरा जो स्टेप है वो है यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्युअर, माने रासायनिक उर्वरकों एवं जैविक खाद का प्रयोग करना। तो बीजों को बोने के बाद तीसरा जो क्रम है वो है रासायनिक उर्वरकों का खेतों में प्रयोग करना। रासायनिक उर्वरकों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपने देखा होगा घरों में यूरिया लाई जाती है, यूआरईआई, यूरिया। यूरिया में 46% आपका नाइट्रोजन होता है। यूरिया में क्या होता है? 46% नाइट्रोजन होता है। केवल यूरिया ही फर्टिलाइजर के रूप में यूज नहीं की जाती, बाकी डीएपी भी हम लोग डालते हैं, पोटास भी डालते हैं। तमाम तरीके के फर्टिलाइजर आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं जिसका हम खेतों में छिड़काव करते हैं, प्रयोग करते हैं। मैन्युअर का मतलब होता है जैविक खाद। जैविक खाद से क्या संबंध है?